द कहानीबाज। स्वागत है आपका एक बार फिर से द कहानीबाज के कहानियों में। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं, उस कहानी का नाम है गुरुजी। इस कहानी को लिखा है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने। शरद चंद्र बांग्ला के अमर कथा शिल्पी और सुप्रसिद्ध उपन्यासकार थे। उनकी अधिकांश कृतियों में गांव के लोगों की जीवन शैली, उनके संघर्ष एवं उनके द्वारा झेले गए संकटों का वर्णन है। इनके उपन्यास के ऊपर कई सारी फिल्में भी बनाई गई हैं, जैसे देवदास, परिणीता उनमें से ही है। तो चलिए हम कहानी की ओर चलते हैं। यह बात आज की नहीं है, बल्कि बहुत दिन पहले की बात है, जब हम अपने गांव की एक पाठशाला में एक ही क्लास में पढ़ते थे। उन दिनों हमारी उम्र 10-11 वर्ष की थी। लालू के दिमाग में दुनिया भर की शरारतें भरी रहती थीं। आदमी को डराने, सजा देने और न जाने कितने खुराफात उसके दिमाग में थे। एक बार लालू ने अपनी माँ को रबड़ का सांप दिखाकर इस तरह डरा दिया कि उनके पैर में मोच आ गई, जिसकी वजह से उन्हें 7-8 दिनों तक लंगड़ा कर चलना पड़ा था। लालू की इस बदमाशी से चिढ़कर माँ ने कहा, इसके लिए मास्टर रख दिया जाए। रोजाना शाम को जब पढ़ने बैठेगा तब इसे बदमाशी करने का मौका नहीं मिलेगा। यह सुनकर लालू के पिताजी ने कहा, नहीं, मेरे लिए मास्टर नहीं रखा गया था। मैं स्वयं अपनी कोशिशों से अनेक दुख कष्ट झेलकर पढ़ लिख कर वकील बन पाया हूँ। मेरी इच्छा है कि लालू भी मेरी तरह पढ़ लिख कर अच्छा आदमी बने। जिस साल लालू क्लास की परीक्षा में फर्स्ट नहीं आएगा तो उस वर्ष उसके लिए ट्यूटर रख दिया जाएगा। पिताजी के कारण लालू को मुक्ति मिल गई, लेकिन मन ही मन माँ पर उसे काफ़ी गुस्सा आया। वह इसलिए कि उसके सिर पर शाम को पढ़ने के लिए मास्टर लाद देने के चक्कर में थी। लालू का ख्याल था कि मास्टर और पुलिस बराबर होते हैं। लालू के पिता धनी गृहस्थ थे। कई साल हुए उन्होंने अपना पुराना मकान गिराकर पुनः नया 3 मंजिला मकान बनाया था। मकान बन जाने के बाद से लालू की मां की इच्छा रही थी कि गुरुजी इस मकान में आकर जूठा गिरा दें, लेकिन वे काफी बूढ़े थे। वे फरीदपुर से इतनी दूर इसके लिए आने को राजी नहीं होते थे। बहुत दिनों बाद इस बार मौका मिल गया। गुरुदेव सूर्य ग्रहण के उपलक्ष्य में काशी आए थे। वहां से उन्होंने नंदरानी को लिख भेजा कि यहां से वापस लौटते समय आशीर्वाद देने आएंगे। लालू की मां की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वे गुरुजी के स्वागत की जोर शोर से तैयारी करने लगी। उनकी बहुत दिनों की मनोकामना पूरी होने जा रही थी। इस नए मकान में उनके चरणों की धूली मिलेगी और घर पवित्र हो जाएगा। नीचे के बड़े कमरे से सारा सामान हटाया गया। निवाड़ का पलंग गुरुवर के सोने के लिए बनाया गया। इसी कमरे में उनके लिए पूजा की जगह बनाई गई, क्योंकि उन्हें 3 मंजिले पर स्थित पूजा घर में आने जाने में तकलीफ होगी। बहुत दिनों बाद गुरुदेव स्मृति रत्न वहां आ गए, लेकिन बड़े कुछ समय आए। आसमान बादलों से घिरा हुआ था। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी और तेज हवा के झोंके चल रहे थे। इधर लालू की मां को तरह तरह के पकवान बनाने, फल फूल सजाने आदि काम के कारण जरा भी सांस लेने का मौका नहीं मिल रहा था। गुरुदेव के लिए पलंग पर बिस्तर बिछाकर मसहरी लगा दी गई। थके मांदे गुरुदेव भोजन करने के बाद पलंग पर जाकर सो गए। इसके बाद नौकरों चाकरों को छुट्टी दे दी गई। मुलायम बिस्तर पर आराम पाने के कारण गुरुदेव ने मन ही मन नंदरानी को आशीर्वाद दिया। आधी रात को अचानक उनकी नींद खुल गई। छत से पानी मसहरी को तर करता हुआ उनकी तोंद पर गिर रहा था।
अरे बाप रे, कितना ठंडा पानी है। वे चौंक कर उठ बैठे और तोंद पर गिरे पानी को पोंछ डाला। फिर बोल उठे, नंदरानी ने मकान को नया जरूर बनाया है, लेकिन पछाड़ की कड़ी धूप के कारण छत फट गई है। निवाड़ वाला पलंग भारी नहीं था। मसारी सहित उसे खींचकर गुरुजी दूसरी ओर ले गए और फिर सो गए। लेकिन अभी आधा मिनट से अधिक नहीं हुआ होगा कि पुनः 2-4 बूंदें आ गिरी। फिर दूसरी ओर ले गए और फिर पहले की तरह पानी गिरा। अब तक बिस्तर काफी भीग चुका था। इतना भीग गया था कि बिस्तर सोने लायक नहीं रह गया। गुरुदेव अब सोचने लगे कि क्या किया जाए। बूढ़े आदमी थे। अनजान जगह में दरवाजा खोलकर बाहर जाने से डर लगता ही है, और फिर भीतर रहना भी खतरे से खाली नहीं था। जब छत इस बुरी तरह फट गई है, पता नहीं कब सिर पर गिर पड़े। डरते डरते वे बाहर निकल आए। बाहर बरामदे में एक लालटेन जल रही थी। कहीं भी कोई दिखाई नहीं दे रहा था। चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था। पानी जोर से बरस रहा था और वैसे ही तेज हवा चल रही थी। कैसे कोई वहां खड़ा रहे? घर के नौकर चाकर भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। पता नहीं वे सब किस कमरे में सोते हैं। स्मृति रत्न को इसका ज्ञान नहीं था। 2-3 बार उन्होंने आवाज भी दी, लेकिन प्रत्युत्तर में किसी और से कोई जवाब नहीं आया। एक बेंच पड़ी थी। इस बेंच पर लालू के पिता के गरीब मुवक्किल बैठते हैं। लाचारी में गुरुदेव उसी पर जा बैठे। मन ही मन में उन्होंने यह महसूस किया कि उससे उनकी मर्यादा पर ठेस पहुंची है। लेकिन इस समय इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं था। हवा में ठंडक रहने के कारण सर्दी भी लग रही थी। गुरुदेव ने धोती का एक हिस्सा खोलकर सिर पर डाल लिया और दोनों पैर आपस में सटाकर उकड़ू बैठकर यथासाध्य आराम पाने की कोशिश करने लगे। मन बड़ा दुखी हो गया। उधर नींद के कारण आंखें झंपी जा रही थी। गरिष्ठ भोजन करने के कारण कई बार खट्टी ढकारें भी आई। इसी तरह नाना प्रकार की चिंताएं उन्हें सताने लगी। ठीक इसी समय एक नया उपद्रव प्रारंभ हुआ। पंछा के बड़े बड़े मच्छर कानों के पास गुनगुनाने लगे। ढपती हुई आंखों को उधर ध्यान ही नहीं देना चाहिए, परंतु मन शंकित हो उठा। पता नहीं इनकी संख्या कितनी हो। 2 मिनट बाद ही गुरुदेव को मालूम हो गया कि इनकी संख्या अनगिनत है। इस सेना की उपेक्षा करने वाला संसार में कोई बहादुर नहीं था। इनके काटने से जैसी जलन होती थी, वैसी ही खुजलाहट। स्मृति रत्न ने तुरंत उस स्थान को छोड़ने में ही कल्याण समझा। वे वहां से कुछ दूर हट गए, मगर मच्छरों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। कमरे के अंदर पानी ने जैसा हाल कर रखा था, उसी प्रकार बाहर मच्छरों की दल भी परेशान कर रहा था। बराबर मच्छरों को भगाने के लिए अंगोछा फटकारते रहने पर भी उनके आक्रमण को रोकना मुश्किल हो रहा था। थोड़ी देर बाद वे इधर उधर दौड़ने लगे। इस सर्दी में भी वे पसीने से लथपथ हो गए। एक बार उनके जी में आया कि जोरों से चीख उठे, परंतु ऐसा करना बचपना होगा समझकर चुप लगा गए। कल्पना में उन्होंने देखा कि नंदरानी मुलायम बिस्तर पर मच्छरदानी लगाकर आराम से सो रही है। घर के सभी लोग भी अपनी अपनी जगह पर सोए हुए हैं, लेकिन उनकी दौड़ धूप में जान फंसी हुई है। तभी किसी घड़ी ने टन टन कर 4 बजने की सूचना दी। वह परेशान होकर बोले, काटो कम वक्तों, खूब काटो, अब मैं तुम्हें भगाने से रहा। इतना कहने के बाद वे अपनी पीठ मच्छरों के हमले से बचाने के लिए दीवार से सटाकर बैठ गए। फिर बोले, अगर सवेरे तक जीवित रहा तो इस अभागे देश में फिर कभी नहीं रहने का। पहली गाड़ी से घर चल दूंगा। क्यों यहां आने का मन नहीं करता था, अब समझ गया। यही सब सोचते सोचते उन्हें नींद आ गई और रात भर की थकान के कारण वे बड़े बेखबर सो गए। इधर नंदरानी काफी सुबह उठ गई, क्योंकि गुरुदेव की सेवा में काम करना था। रात में गुरुदेव ने केवल जलपान मात्र किया था। यद्यपि यह जलपान तगड़ा था,
लेकिन नंदरानी मन ही मन सोचती रही कि अपनी पसंद की चीज वह नहीं थी। आज उस घाटे को पूरा करने की इच्छा उनके मन में हुई। नीचे उतरने पर उन्होंने देखा गुरुदेव जी के कमरे का दरवाजा खुला हुआ है। गुरुदेव मेरे उठने से पहले ही उठ गए। जानकर वे बेहद लज्जित हुई। कमरे के भीतर झांक कर देखा तो वे नदारद थे। यह क्या हुआ? दक्षिण की चारपाई उत्तर की ओर कैसे चली गई? उनका झोला खिड़की के पास बाहर पहुंच गया था। पूजा का सामान और आसन आदि दूर बिखरे पड़े थे। बात कुछ समझ में नहीं आ रही थी। बाहर आकर वे नौकरों को बुलाने लगी। नौकरों में कोई भी तब तक नहीं जागा था। उन्होंने सोचा जब यह हालत है तो गुरुजी कहाँ गए? अचानक नंदरानी की नजर एक और उठी। अरे यह क्या है? एक कोने में अंधेरे में आदमी की तरह न जाने कौन बैठा है। हिम्मत करके वे आगे बढ़ाई तो देखा अरे ये तो गुरुदेव हैं। आशंका से चिल्ला उठी, गुरुजी! नींद टूटने पर स्मृति रत्न ने आंखें खोलकर देखा, फिर धीरे धीरे सीधे बैठ गए। नंदरानी चिंता और भय के कारण अवरुद्ध कंठ से पूछ बैठी, गुरुजी आप यहां क्यों बैठे हैं? स्मृति रत्न उठ खड़े हुए और बोले, बेटी रात भर मेरे दुखों की सीमा ही नहीं रही। क्यों गुरुदेव? तुमने नया मकान बनवाया तो जरूर है, मगर बेटी ऊपर की सारी छत चटक गई है। रात भर पानी की बूंदें टप टप मेरे ऊपर गिरती रही। कहीं छत ना गिर जाए इसीलिए डरकर बाहर भाग आया, लेकिन यहां भी बचाव नहीं कर सका। टिड्डियों की तरह मच्छरों ने मेरा आधा खून पी लिया। बहुत दिनों से मनाने और आराधना करने पर गुरुजी यहाँ आए थे और यहाँ उनकी हालत देखकर नंदरानी की आंखें गीली हो गई। बोली, मगर गुरुदेव यह मकान तो तिमंजिला है। बरसात का पानी 3-3 छतों को पार करके कैसे गिर सकता है? कहते कहते अचानक नंदरानी रुक गई। उन्हें यह समझते देर न लगी कि कहीं इस कांड के पीछे लालू का हाथ ना हो। वे दौड़ी हुई कमरे के अंदर आई तो देखा बिस्तर काफी भीगा हुआ है और मसारी के ऊपर एक बर्फ का टुकड़ा कपड़े में बांधा पाया। अभी तक वह पूरा नहीं गल पाया था। पागलों की तरह दौड़कर वह बाहर आई। नौकरों में जिसे सामने देखा उसे चिल्लाकर कहने लगी, पाजी ललवा कहाँ गया? काम काज जहन्नुम में जाए। वह शैतान जहां मिले उसे मारते मारते पकड़ लाओ। लालू के पिता उस समय नीचे उतर रहे थे। पत्नी का चीखना चिल्लाना देखकर वे हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, आखिर हुआ क्या है? यह क्या कह रही हो? नंदरानी ने रोते हुए कहा, या तो ललवा को घर से निकाल दो, नहीं तो मैं आज गंगा में डूबकर अपने प्राणों का प्रायश्चित करूंगी। मगर क्या क्या है उसने? बिना अपराधी गुरुदेव की कैसी गति बना दी है उसने। आओ आओ आकर अपनी आंखों से उसकी करनी देख जाओ। सभी अंदर आ गए। नंदरानी ने सब दिखाया और सुनाया। फिर पति से बोली, अब तुम ही बताओ किस शैतान लड़के को लेकर कैसे इस घर में रह सकते हैं? गुरुदेव की समझ में सारी बातें आ गई। अपनी बेवकूफी पर वे खिलखिलाकर हंस पड़े। लल्लू के पिता दूसरी ओर मुंह फेर कर खड़े हो गए। एक नौकर ने आकर उन्हें बताया कि लल्लू बाबू कोठी में नहीं है। दूसरे ने आकर बताया कि वे मौसी के यहां मिठाई खा रहे हैं। मौसी ने उन्हें आने नहीं दिया। मौसी से मतलब है नंदरानी की छोटी बहन। उसके पति भी वकील थे। वे दूसरे मोहल्ले में रहते थे। इसके बाद 15 दिनों तक लालू ने इस मकान में पैर नहीं रखा। आज की कहानी में बस इतना ही। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो हमें ज़रूर बताएं और हमारे नई कहानियों से बने रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।